में लिखा है जब दाऊद गोलियत को मारने के लिए गया तो शाऊल ने बोला मेरी तलवार साथ ले जा, इसको टोप पहनाओ, मेरे वस्त्र पहनाओ, इसको सब चीजें वो दो, इसको मेरे हथियार दो। और बाइबल में लिखा उसे जब पहनाए गए, दाऊद ने उसे पहनने के लिए मना कर दिया और उसने कहा मैं इनको पहन नहीं सकता, मैंने इनको परखा नहीं है। और बाइबल में लिखा अपनी गुलेल लेके 5 नाले के चिकने पत्थर लेके वो गोलियत को मारने के लिए चला। और बाइबल में लिखा उसने गोलियत को यहोवा के नाम से, परमेश्वर के नाम से मारा, उसी के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। याद रखो आपके जीवन में आपका गोलियत परमेश्वर की ईश्वरीय योजनाओं के तहत ही मारा जा सकता है, आपकी अपनी ताकत के साथ नहीं। बाइबल में लिखा वो जा सकता था राजे की तलवार को लेके, लेकिन दाऊद एक बात को जानता था, आई नीड डिवाइन स्ट्रेटेजी, मुझे ईश्वरीय योजनाओं की जरूरत है, मुझे ईश्वरीय गाइडेंस की जरूरत है, मुझे ईश्वरीय अगुवाई की जरूरत है। अगर इस गोलियत को मैं अब उसके जमीन पे उसके धड़ को देखना चाहता हूं, इसलिए उसने उस तलवार को लेके जाने से मना कर दिया। बाइबल में लिखा उसको पवित्र आत्मा ने गाइड किया और जो कुछ पवित्र आत्मा ने उसके दिल में डाला उसने वही किया। गोलियत शैतान उसके कदमों के नीचे था, उसका सिर उसके हाथ में था। हालेलुया। आप शैतान के सिर को उसके धड़ से अब अलग कर देंगे अगर आप अपने जीवन में समझ जाएंगे कि परमेश्वर की प्लानिंग और उसकी योजनाएं आपके जीवन में क्या है। अगर आप समझ गए आपकी डिवाइन डेस्टिनी, आपकी मंजिल उसी चीज पे निर्भर करते हैं, आपकी सफलता उसी चीज पे निर्भर करती है। आप में से हर एक जन को ईश्वरीय योजनाओं को समझने की जरूरत है, आप में से हर एक जन को परमेश्वर की प्लानिंग को लेने की जरूरत है। जब वो आपके जीवन में आएगी, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आपका परिवार सेम नहीं रहेगा, आपका बिजनेस सेम नहीं रहेगा, आपके फाइनेंस सेम नहीं रहेंगे, आपकी हर एक चीज जो आपके साथ जुड़ी और संबंधित है, बाइबल में लिखा वो सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। अगर आप हर एक चीज को जो आपके साथ संबंधित है बदलना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को आज ध्यान से सुनना। बाइबल में लिखा किसी भी बात की चिंता मत कर, लेकिन अपनी हर बात में, हर प्रार्थना में, अपनी हर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रख। परमेश्वर की शांति तुझे सुरक्षित रखेगी। लिखा किसी भी बात की चिंता मत कर, किसी भी बात की वरी मत कर। अब दानियल एक बात को जानता था, अब मूसा एक बात को जानता था, अब अब्राहम एक बात को जानता था। उसने परमेश्वर की आवाज को सुन तो ली है, उसकी आवाज को सुन के अपने देश को छोड़ तो दिया है, लेकिन अब पीछे देखने का कोई टाइम नहीं है। अब वरी करने से कोई फायदा नहीं होगा, अब चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा। आई हैव टू मूव ऑन। अब मुझे आगे, उसके बाद आगे, उसके बाद आगे, उसके बाद आगे 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 बढ़ना पड़ेगा और परमेश्वर मेरे साथ होंगे। किसी भी बात की चिंता मत कर। चिंता आपके डिसीजन को खत्म कर देगी, चिंता आपके परमेश्वर के वचन पे खड़े रहने की ताकत को खत्म कर देगी, वो आपके जीवन में बीमारियों को पैदा कर देगी। लेकिन बाइबल में लिखा किसी भी बात की चिंता मत कर। जिसने तुम्हें बुलाया वो जानता तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अगर परमेश्वर ने तुम्हें लाजर की तरह बंधे हुए बुलाया तो खोले बिना वो तुम्हें जाने नहीं देगा, चंगे हुए बिना तुम्हें जाने नहीं देगा, अमीर किए बिना तुम्हें जाने नहीं देगा। लेकिन तुम्हें जरूरत है परमेश्वर के डिवाइन प्लानिंग को, उसकी ईश्वरीय प्लानिंग को समझने की, जो आम इंसान के लिए मूर्खता की बातें हैं। जब इस सेवकाई को मैंने शुरू किया था, मुझे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पास्टर जो अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने कहा कभी मीटिंग्स मत कराना, कभी बड़ी मीटिंग मत कराना, पहले उस जो चर्च जो 22 मरले जगह ली है उस जगह को बना, वहां पे चर्च स्टैब्लिश कर, फिर आगे बढ़ना। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला मेरी बात को सुन, मीटिंग्स करा, मेरा काम कर, सुसमाचार को फैला, जो मैं कहता हूं वो कर। आज ये चर्च एक खेत में, जल्द 3 खेत में होगी। आज इस चर्च में हर महीने 900 से 1400 लोग नए आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, अपना जीवन परमेश्वर को दे रहे हैं। संभव है हर वो बात जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहते हैं, अगर आप केवल परमेश्वर की बात को सुने, केवल पूरा मन, पूरा तन, पूरे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करें और आप परमेश्वर की मर्जी को अगर पूरा करना चाहें, आप वो देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था कि ये चर्च वो उतनी देर में बढ़ी जितनी चर्च 30 साल में बढ़ती है। लेकिन चिंता मत करो, आने वाला टाइम आने वाला है, ऐसे यंग लोग उठेंगे हमारे बाद जो 3 दिन में, 1 महीने में उनकी चर्च में 3 से 4 हजार लोग होंगे। आने वाला टाइम आप देखने वाले हैं,
ऐसे लोग, ऐसे सामर्थी जन, ऐसी सामर्थी जनरेशन उठने वाली है, उनको टाइम नहीं लगेगा। परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर होगी, परमेश्वर का जलाल उनके ऊपर होगा, परमेश्वर की डेमोन्स्ट्रेशन पावर उनके ऊपर होगी, और वो आपको बताएंगे कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, और आप अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि आपके बीच में से वो जन उठेंगे। हालेलुया। जो आने वाली जनरेशन है वो बताएगी कि परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इस चर्च को देख के हैरान मत हो, और रिजल्ट को देख के हैरान मत हो, आने वाला रिजल्ट और हैरान करने वाला होगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपका सीईओ होगा, जब यीशु मसीह आपका डायरेक्टर होगा, जब यीशु मसीह आपका अगुवा होगा, आप वो बोलेंगे जो पहले कभी नहीं बोला गया, वो करेंगे जो पहले कभी नहीं किया गया, आप वो देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया। अगर आप परमेश्वर की योजनाओं पे विश्वास रखें, अगर आप उसकी प्लानिंग्स पे विश्वास रखें, अब्राहम ने परमेश्वर की प्लानिंग्स पे विश्वास किया, और बाइबल में लिखा जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, इब्रानिया 11 में एक बात लिखी है, कहता मुझे पता नहीं मैं किधर जा रहा हूं, फिर भी वो निकल गया। उसे पता नहीं था वो कहां जा रहा है, लेकिन फिर भी वो निकल गया। आपकी जिंदगी में टाइम आएगा जब परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन में होगी, आपको पूरा पता नहीं होगा आप कहां जा रहे हैं, आपको यही पता होगा आप जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं ये आपको पता नहीं होगा। ये वही चीज आपके अंदर विश्वास को पैदा करेगी, जहां जब आप पहुंचेंगे उन जगहों पे जहां परमेश्वर ने आपको भेजने का वायदा किया था, उन आशीषों को जो आप अपने जीवन में देखेंगे, उस संज्ञाई को जब आप अपने जीवन में देखेंगे, उस अमीरी को जब आप अपने जीवन में देखेंगे, उन खुले रास्तों को जिनके लिए आप प्रार्थना करें आप अपने जीवन में देखेंगे, आपको समझ आएगी जिस परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था और उसको उसने सभी वायदों से पूरा किया, आपके जीवन में सब वायदों को वो पूरा करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा आपको डिवाइन, आपको ईश्वरीय योजनाओं की जरूरत है, ईश्वरीय समझ की जरूरत है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य को बढ़ते हुए, अजीब कामों को होते हुए, आप अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे। लेकिन परमेश्वर से बात करें कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोल। चिंता आपके फ्यूचर को खत्म कर देगी। बाइबल में लिखा किसी भी बात की चिंता मत कर, हर बात को परमेश्वर के सामने रख। किसी भी बात की चिंता मत कर, क्योंकि तू जानता है इस धरती के नीचे ऐसा कुछ भी नहीं जो परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता। अब्राहम इस बात को जानता था, परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो जरूर है, लेकिन अब मैं चला जा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, परमेश्वर का आत्मा मुझे कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ चलता जा रहा हूं, मुझको कुछ भी समझ नहीं आ रही मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की आवाज को सुन के चलता जा रहा हूं। बाइबल में लिखा वो डिवाइन, वो ईश्वर योजनाओं के अनुसार जा रहा था, जिसे उसका अपना दिमाग समझ नहीं पा रहा था, लेकिन बाद में वो समझा जब परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन पे ऊपर आईं और परमेश्वर के सब वायदे उसके जीवन में पूरे हुए, और उसने अपने जीवन में अपने जीवन के सबसे बड़े चमत्कार को, अपने इकलौते बेटे इसहाक को अपने जीवन में देखा। हालेलुया। वो परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आप उसकी योजनाओं पे भरोसा रखें, अपने हर दुख में आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने की कोशिश करें। अपने हर दुख के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद है, आप उन चीजों को देखने की कोशिश करें। अपने हर संघर्ष में परमेश्वर से दूर जाने के बजाय आप परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करें। गलतियां करने के बाद प्रभु से दूर जाने के बजाय प्रभु के और करीब आने की कोशिश करें। आप उसकी प्लानिंग्स को समझ पाएंगे, आप समझ पाएंगे परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में भली हैं। शैतान जो आपको दिखा रहा है वो झूठ है। बाइबल में लिखा वो झूठ का पिता है, वो शक का पिता है, वो झूठ का पिता है। सब झूठी बातें शैतान की ओर से हैं। हालेलुया। क्यों बाइबल में यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहते हैं बताऊं? आपने बहुत जगह पढ़ा होगा मनुष्य का पुत्र। बाइबल यह भी कहती है वो परमेश्वर का पुत्र था। क्यों उसे बाइबल में बार बार मनुष्य का पुत्र कहा गया? उसे क्यों कहते थे मनुष्य का पुत्र, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र था, सन ऑफ गॉड था, लेकिन उसे सन ऑफ मैन भी कहते हैं। जब आप बाइबल में यूहन्ना 11 उसकी 35 में पढ़ते हैं, वहां लिखा यीशु रोया। अगर आप 4:6 में पढ़ते हैं वहां लिखा वो थका। अगर आप 4:7 में पढ़ते हैं तो उसे प्यास लगी। अगर यीशु मसीह अपने आप को केवल एज ए सन ऑफ गॉड इस धरती पर रखते तो शायद लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते, तो उनको भूख नहीं लगती, उनको प्यास नहीं लगती, वो रोते नहीं, उनमें इमोशंस नहीं होते। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने वो हर एक परीक्षा को सहन किया
जो आप पर आने वाली थी। अगर वो परमेश्वर के पुत्र बन के इस धरती पे जीते तो शायद उन कांटों का कोई दर्द उनके जीवन में ना आता। जब कील लगाए जा रहे थे उनको दर्द ना होता। जब कोड़े मारे जा रहे थे उनको दर्द ना होता। बाइबल में लिखा वो इंसान था आपकी तरह और मेरी तरह। जो कुछ आपके साथ हो रहा है, बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने उन सब चीजों को फेस किया। जिस तरह शैतान आपको और मुझको परखता है, बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने शैतान को परखने की कोशिश की, उसको गिराने की कोशिश की। व्यभिचार का लालच देके, पैसों का लालच देके, इस जगत का लालच देके उसने परमेश्वर को गिराने की कोशिश की और बोला अगर तुम मुझे प्रणाम करे, अगर तुम मेरे सामने झुके, ये सब चीजें, ये सब वैभव मैं तुझे दे दूंगा। लिखा उसे प्यास लगी, उसे भूख लगी, वो रोया, वो थका, यानी वो आपकी तरह था और मेरी तरह था। क्यों? ताकि जब यीशु मसीह अपनी महिमा में पहुंचे, जब यीशु मसीह इन सब कामों को पूरा कर सके, आपको बाद में ये हौसला हो कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने उन कामों को पूरा किया, मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि यीशु ने कहा था तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। जब आप याकूब 5 उसकी 17 और 18 आयत में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा एलिया तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। वो भी तुम्हारे समान एक व्यक्ति था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की गिड़गिड़ा के कि बारिश ना आए, मेघ ना बरसे, ओस ना पड़े, तो लिखा बारिश नहीं आई, ओस नहीं पड़ी। तब बाइबल में लिखा जब उसने प्रार्थना की कि बारिश आए और ओस पड़े, लिखा बारिश आनी शुरू हुई। लिखा एलिया भी तुम्हारे समान, यानी उसको भी तुम्हारे समान शैतान भरमाता था। अगर आप उसकी लाइफ को ध्यान से पढ़ें, जब इजाबेल ने कहा एलिया को मैं मार दूंगी, उसके शरीर को कुत्तों को खिला दूंगी, लिखा एलिया भागा। वो भी तुम्हारे समान डरपोक व्यक्ति था, वो भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था। उसने भी सुख और दुखों को देखा, लेकिन लिखा जब उसने प्रार्थना की तो बारिश नहीं आई। लिखा जब उसने फिर प्रार्थना की बारिश आने के लिए, लिखा बारिश आई। उसी तरह बाइबल में लिखा यीशु मसीह आपके जैसा और मेरे जैसा एक व्यक्ति था। वो सन ऑफ गॉड था, लेकिन वो इस धरती पे मनुष्य का पुत्र था। उसने आपके लिए हर एक चीज को सहन किया, ताकि आपको इस बात की समझ आ सके कि अगर यीशु मसीह ने मुर्दे जीवित किए तो मैं भी कर सकता हूं। अगर उसने चंगा किया तो मैं भी कर सकता हूं। अगर उसने उन सब बातों को फेस करके जीत हासिल की तो मैं भी कर सकता हूं। इसलिए यीशु मसीह ने लिखा था तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, मेरा पिता मुझे बड़े बड़े काम दिखाएगा। यीशु मसीह के जीवन में चमत्कार बढ़ते के बाद बढ़ते चले गए। अभिषेक बढ़ने के बाद बढ़ता चला गया, ग्रेजुअली वो बढ़ता चला गया, बढ़ने के बाद बढ़ता चला गया। उसने अपने पिता की ओर सिर्फ ध्यान दिया, केवल अपनी बुलाहट की ओर ध्यान दिया, केवल पिता को खुश करने की ओर ध्यान दिया, केवल पिता की मर्जी को पूरा करने की ओर ध्यान दिया। लिखा एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो बारिश नहीं आई। जब उसने प्रार्थना की बारिश आने के लिए, लिखा तब बारिश आई। यह साबित करता है आप और मैं परमेश्वर की आशीषों को ले सकते हैं। आप और मैं अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। आप और मैं शैतान पर फतेह पा सकते हैं। आप और मैं अपनी चुनौतियों का सामना परमेश्वर के वचन के बीच से कर सकते हैं और जीत सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। उसका जीवन हमारे साथ है जो हर एक मृत्यु को खत्म कर सकता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा एलिया तुम्हारे समान, जब आप याकूब 5 उसकी 17-18 आयत में पढ़ते हैं, लिखा एलिया तुम्हारे समान सुख और दुख भोगी मनुष्य था। जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, लिखा परमेश्वर ने 3.5 साल मेघ नहीं बरसाया। लिखा जब उसने प्रार्थना की कि बारिश आए, लिखा फिर बारिश आनी शुरू हुई। यीशु मसीह उनकी सुनते जो उसकी सुनते हैं, वो उनके साथ वफादार है जो उनके साथ वफादार है। हालेलुया। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। बाइबल में लिखा दया करो तो तुम्हारे ऊपर भी दया की जाएगी। किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि आप जानते हैं आपका परमेश्वर आपकी सुन रहे हैं। हालेलुया। वो आपकी सुन रहे हैं। स्लोली बट श्योरली वो आपके जीवन में काम कर रहे हैं।
अब्राहम के जीवन में उसकी प्रार्थना को वो सुन रहा था। स्लोली बट श्योरली उसके जीवन में वो काम कर रहा था। वो जानता था एक दिन आएगा जब उसे उत्तर मिलेगा, एक दिन आएगा जब वो झूमेगा, एक दिन आएगा जब वो गवाही देने के काबिल होगा, एक दिन आएगा जब वो परमेश्वर की महिमा को करेगा। हालेलुया। वो जानता था परमेश्वर उसके जीवन में काम कर रहा है, स्लोली बट श्योरली। हालेलुया। लेकिन तब तक परमेश्वर की योजनाओं में बने रहना, तब तक परमेश्वर के धीरज में बने रहना, तब तक परमेश्वर की योजनाओं पे भरोसा रखना और अपने दिमाग में उठी हर नेगेटिव बात को कैंसिल करना, शैतान की किसी बात पे विश्वास ना करना। वो चंगा करे ना करे, उस परमेश्वर पे विश्वास करना। वो छुड़ाए ना छुड़ाए, उसकी वर्शिप करते रहना कि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो आशीष दे ना दे, उसकी आराधना करते रहना कि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। आपको आशीषों का वारिस बना देगा। हालेलुया। मसीह में चलते चलते लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करना, क्योंकि तुम जानते हो इस धरती के नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता। यूसुफ का गड्ढा भी उसकी मर्जी के मुताबिक था। अगर आपका विरोध हो रहा है तो बिल्कुल चिंता मत करना। आपने बाइबल में, आप क्यों समझते हैं ऐसा कि जब यीशु मसीह ने बाइबल में मत्ती में लिखा 5 में, कहता है जब लोग तुम्हारा नाम बुरा जान के काट दें, लोग तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें करें, तब आनंदित होना, उछलना और कूदना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा फल है। वही यूसुफ की परसिक्यूशन, यूसुफ का वही सताव, यूसुफ के जीवन में वही विरोध सारी दुनिया में उसको मशहूर कर गया। बाइबल पढ़ो ध्यान से। क्या आप नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते? यूसुफ के भाइयों की नफरत कारण बन गई परमेश्वर के प्रेम को देखने का। यूसुफ के भाइयों का सताव कारण बन गया परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखने का। यूसुफ के भाइयों का रिजेक्शन, उसे त्याग देना, उसे भगा देना कारण बन गया। यूसुफ को अब सारी दुनिया में लोग जानते थे कि मिस्र का प्रधानमंत्री यूसुफ है। वो परसिक्यूशन, वो सताव, वो विरोध जो परमेश्वर के नाम में आप सहेंगे, आपको पुश करेगा, आपको धकेल देगा परमेश्वर की आशीषों की ओर। वो सताव जो आप परमेश्वर के लिए सह रहे हैं, आपको धकेलेगा उन आशीषों की ओर जो परमेश्वर ने केवल आपके लिए इस दुनिया में तैयार किए हैं। वो सताव, वो विरोध जो आप यीशु मसीह के नाम के कारण सहेंगे, आपको पुश करेगा, आपको धकेल देगा, आपको करीब कर देगा परमेश्वर के। मेरा यहां तक पहुंचना, बहुत सा क्रेडिट मेरे दुश्मनों को जाता है। वो मेरे बारे में बुरी बातें बोलते गए और परमेश्वर साबित करता गया। वो मेरे बारे में बुरी बातें फैलाते गए और परमेश्वर मुझे मशहूर करता गया। वो मेरे बारे में बुरी बातों को बोलते गए। आज आप जानते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ क्लियर करने वाला परमेश्वर है। मैं करूं ना करूं, लेकिन पलटा लेने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। वही विरोध अगर मेरा ना होता तो शायद आप मुझे आज जानते ना। वही प्रोसिक्यूशन ने, वही बुरी बातों ने, वही निंदा ने मुझे परमेश्वर की ओर पुश किया, धकेल दिया और परमेश्वर की आशीषों और सामर्थ को देखने का एक कारण बना दिया। फिर ऐसी क्या बात है जिससे आप डरते हैं? ऐसा क्या इंसिडेंट जिससे आप डरते हैं और आप चिंता करते हैं? बाइबल में लिखा है, यहोवा मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? मैं जानता हूं मेरी दुनिया, मेरे जीवन में आने वाली हर मुसीबत आशीष को पैदा कर देगी। मैं जानता हूं सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं जानता हूं मेरी तरफ आने वाली मुसीबत मेरे को दिखा देगी कि परमेश्वर ताकत रखते, जहां कोई रास्ता नहीं वह रास्ते को निकालने का। हालेलुया। यीशु मसीह रास्ता निकालने की ताकत रखते हैं। कई बार वो जानबूझ के आपको उन रास्तों से भेजते हैं जहां सब रास्ते आपके लिए बंद हो जाएं, ताकि जब आप हाथ खड़े कर दें तब परमेश्वर आपके लिए सब रास्तों को खोल दें और सारी महिमा यीशु मसीह के नाम को जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, वो अपनी महिमा किसी मनुष्य को नहीं देता। कंप्लेंट मत करो कि मेरे भाइयों ने, मेरी फैमिली ने मेरी सहायता नहीं की। अगर यूसुफ के भाइयों ने उसकी सहायता की होती तो सारी महिमा कहां परमेश्वर को मिलती? तब उसने सारी महिमा परमेश्वर को दी। ये केवल एक यीशु मसीह, केवल एक परमेश्वर है जिसने मुझको यहां तक पहुंचा दिया।
हालेलुया। सारी महिमा उसने परमेश्वर को दी, क्योंकि ना तो उसके भाइयों ने उसका साथ दिया, ना तो पोतीपर ने उसका साथ दिया, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर उसे बताता था, जहां जहां वो जाता था परमेश्वर की प्रेजेंस उसके साथ थी। अगर उसने पोतीपर के घर में नौकरी की तो बाइबल में लिखा यूसुफ के हाथों के कारण परमेश्वर ने पोतीपर के हर को ब्लेस किया। अगर शैतान को वो भी पसंद नहीं आया, वो जेल में चला गया, तो बाइबल में लिखा है जेल के अधिकारी ने उसे जेल पूरी जेल को संभालने का ठेका दे दिया। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन आपको बढ़ाता है, आपको ब्लेस करता है, सेट करता है, पोजीशन करता है, जहां से आप किसी भी बात की चिंता नहीं करते। आप जानते हैं आपका हर दुख आपको परमेश्वर की ओर धकेल रहा है। आपका हर संघर्ष आपको यह दिखाने के लिए कि जब परमेश्वर आपको आशीषित करें, आपको समझ आ सके कि आप किन चीजों से निकले हैं। अगर आपके भाइयों ने आपको रिजेक्ट कर दिया, चिंता मत करें, परमेश्वर सारी महिमा अपने नाम को देना चाहते हैं। अगर उसने रास्तों को बंद कर दिए हैं तो वो रास्ता खोलने वाले परमेश्वर हैं जहां कोई रास्ता नहीं। लाल समुद्र को याद रखो, यरदन नदी को याद रखो, परमेश्वर के लोगों को याद रखो, बाइबल को याद रखो, उसके वचनों को याद रखो जो प्रूफ करते हैं परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। फिर किस बात की चिंता करनी? और बाइबल में लिखा है किसी बात की चिंता मत कर, किसी बात की चिंता मत कर, केवल परमेश्वर के वचनों पे भरोसा रख। अपने आप को पवित्र बनाए रख, अपने आप को अलगताई में रख, अपने आप को दाखरस का मतवाला मत बन। पवित्र आत्मा से भरता जा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता जा, अपने आप से परमेश्वर के वचन के बीच से बातें करता जा, हर वक्त आराधना करता जा। तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। अपने आप को पवित्रताई में चला, क्योंकि पवित्रताई के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। अगर कोई चीज आपको परमेश्वर के वायदों से जुदा कर सकती है वो केवल आप हैं। अगर माफ ना करने से सबसे ज्यादा नुकसान किसी व्यक्ति को है वो केवल आप हैं। पवित्रताई में ना रहने से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी व्यक्ति को है वो आप हैं। माफ ना करने से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी व्यक्ति को होता है तो वो आप खुद हैं। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता हम संघर्ष करें, वो नहीं चाहता हम डरें, वो नहीं चाहता हम घटी में रहें। वो सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो सब चीजों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। सब आशीषों को, सब वायदों को वो कामिल और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। सब प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। भरोसा रखें, अपने जीवन के हर परिस्थिति में उस पर भरोसा रखें। जब आपका दुख आपके चरम सीमा तक पहुंच जाएगा, समझ लेना आप आजाद होने वाले हो। हालेलुया। आपका रास्ता नजदीक है। बाइबल को हमेशा अपने जीवन का एक हिस्सा बनाओ। परमेश्वर आपके जीवन को ट्रांसफर कर देंगे एक डरपोक व्यक्ति से एक दलेर व्यक्ति के रूप में, एक गरीब व्यक्ति से आशीषित व्यक्ति के रूप में। हालेलुया। अगर वो अजीब परिस्थितियों का इस्तेमाल करें आपको अपने करीब लेके जाने के लिए, उस पे भरोसा रखें, उसके वचनों पे भरोसा रखें, अपने आप को अधीनगी में चलाएं परमेश्वर के वचनों की और उसके लोगों की, ताकि परमेश्वर आपको उचित टाइम पे बढ़ा सकें। बाइबल में लिखा। अपनी आंखों को बंद करेंगे सब जन।